आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए होंगे। कभी कभार इस एग्जाम देने के लिए हमें दूसरे शहर में भी जाना पड़ता है। हमारी इस आज की इंसिडेंट में कुछ ऐसा ही होता है एक लड़के के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए एक दूसरे शहर में गया था, और उसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में वो अगर आज भी सोचता है वो अंदर से काम जाता है। उसके अंदर एक अजीब सा सिहरन खिल जाता है। तो क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और किसके साथ हुआ था? अगर ये सारे सवाल की जवाब आपको जानना है तो सुन लीजिए आज की हमारी इस बहुत ही ज़्यादा रहस्य से भरी हुई पेशकश को, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आप सभी का दोस्त पार्थसारथी राउत। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज की इस पेशकश में। दोस्तों, आप लोगों से दिल से गुजारिश है इस कहानी को अंत तक सुनना। बहुत मेहनत से कहानी बनता है, और जब आप इस कहानी को अंत तक सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी कैसा था। और एक और चीज़, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में दो बार यहाँ पे मैं कहानी लेके आता हूँ आप लोगों की मनोरंजन के लिए। दोस्तों, आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे भी बेहतरीन कंटेंट पाइपलाइंस में है जो कि आने वाले वक्त में आपके पास पहुँच जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है रजत की, जो कि छत्तीसगढ़ में रहता है। आप कह सकते हैं उसका घर छत्तीसगढ़ में ही एक छोटा सा गांव में है। इसका एग्जाम देने के लिए जो सेंटर आता है, आप कह सकते हैं वो रायपुर में ही आता है, जो कि छत्तीसगढ़ का ही कैपिटल है। तो ये वक्त है 2023 की और अक्टूबर महीने की। उसी वक्त इसका एग्ज़ाम की जो डेट निकलता है, और ये जो रजत है, आप कह सकते हैं वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी खेती करते हैं और रजत भी उनको उनकी खेती बाड़ी में मदद करता है। बहुत कम पैसों से उनका घर का गुजर बसर चल जाता था। तो वैसे ही रजत को एक सरकारी नौकरी की फॉर्म भरा था। इस वजह से उसको नौकरी देने के लिए रायपुर जाना था। तो घर वालों से उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। वो सोचता है कि उसके घर से जो रायपुर की डिस्टेंस था वो लगभग आप कह सकते हैं 7-8 घंटे की था। आप कह सकते हैं 300 किलोमीटर के आसपास उसके घर से दूरी था रायपुर की। तो वो सोचता है कि अगर वो दोपहर में ट्रेन में बैठ जाएगा, लगभग शाम की 7 बजे तक वो रायपुर में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे जाके कहीं अच्छी सी जगह देख के वो स्टे करने के लिए, एक रात के स्टे करने के लिए उसको मिल जाएगा। क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वहाँ पे जाके कोई होटल में रह सके, इसलिए वो सोचता था अगर कहीं फुटपाथ भी अगर ठीक ठाक से मिल गया तो सो जाएगा। और ये अक्टूबर की महीना था, बारिश के सीजन है, तो इसलिए वो सोचता है कि अगर शेड वेड वगैरह अगर मिल गया उसके नीचे वो सो सकता है। तो घर वालों से थोड़ा बहुत पैसा उसे मिला था, और इसी वजह से वो निकल गया था। उसके पास एक स्मार्टफोन था, और उसकी जो लगेज था उसमें वो एक मस्कीटो नेट जो होता है उससे लेके गया था, एक पन्नी लेके गया था। अगर बारिश हो गया तो उसके नीचे वो स्टे कर सकता है। और साथ में जो सोने के लिए बेडशीट वगैरह भी लेके गया था, 2 किताब, उसकी स्मार्टफोन, मोबाइल चार्जर, ड्रेस, और जो होता है ना हॉल टिकट, यानी जो एडमिट कार्ड वगैरह है, उस सब को लेके वो साथ में गया था वहाँ पे। तो ऐसे जाता है, पानी के 2 बोतल अपनी घर से भर के लेके गया था। लेकिन आप लोगों को पता होगा ये भारतीय रेल व्यवस्था में ये जो दिक्कत है ये बहुत बार आता है। जैसे कि ट्रेन बीच में कहीं पे अटक जाता है और बड़ा देरी में जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ऐसा ही होता है रजत के साथ। जिस दिन रजत ने ट्रेन पकड़ा, लगभग दोपहर की 1-1:30 बजे वो ट्रेन में बैठ गया था, और उसकी गाड़ी भी निकल गई थी। लेकिन बीच में जगह जगह पे रुकने की वजह से उसकी ट्रेन लगभग 4 घंटे की डिले हो गई। तो लगभग जिस वक्त में वो पहुंचने वाला था, लगभग वो 6-7 बजे पहुंचने वाला था, उसको लगभग 11 बजे की वक्त हो गया था उस स्टेशन में, यानी रायपुर के स्टेशन में उतरने के लिए। तो लगभग 11 बजे वो रायपुर के स्टेशन में उतरता है, और वो देखता है उसकी जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ से स्टेशन की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की थी।
तो अपने फ़ोन में वो देखता है। देखने के बाद उसे पता चलता है जो लोकेशन है उसी तरफ वो जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो देखता है जो स्टेशन के पास कुछ ऑटो थे उनके पास जाता है और पूछता है, मतलब उस जगह की, यानी जो उसकी स्टेशन है एग्ज़ाम, जो स्टेशन से उसकी जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी दूरी की वजह से वो पूछता है, क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर रात में अकेले जाना उसके लिए थोड़ा सही नहीं लग रहा था और ये नया इलाका है, इसलिए वो सोचता है कि मैं गाड़ी में चला जाऊँगा तो जल्दी भी पहुँच जाऊँगा और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो फिर वो पूछता है। जब वो पूछता है, वो ऑटो वाले इतना ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि रात था, ऑब्वियस बात है ऑटो वाले बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस बोलते हैं रेंट के लिए। तो जब वो उसके बारे में सुनता है वो और दूसरा शब्द नहीं बोल पाता, क्योंकि वो बार्गेनिंग तभी कर पाएगा जब उसकी बजट के आसपास भी होता। तो ये बहुत हाई था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल के वहाँ से गूगल मैप में उसका लोकेशन को फाइंड करता है और वहाँ से वो पैदल पैदल चलने लगता है। धीरे धीरे करके जाते जाते लगभग आप कह सकते 12 बजे में वो पहुँच गया। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक वो वहाँ पे पहुँच गया था चलते चलते। और देखता है उसकी जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बिल्कुल सामने एक फुटपाथ था, जो रोड था, वहाँ पे वो सोचता है कि एक जो बॉस के लिए जो शेडर होता है वो था, उसके नीचे वो ऐसे अपना बोरिया मतलब जो बैग लेके गया था उसे रखता है और पन्नी बिछा के वहाँ पे उसके ऊपर आप कह सकते हैं ना जो मस्कीटो नेट था वो बांध देता है और उसको उसके नीचे आप कह सकते हैं ना पास में एक स्ट्रीट लाइट था, वहाँ पे बैठ के वो थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। और साथ में वो कुछ बिस्किट वगैरह लेके आई थी क्योंकि इतनी रात की वजह से वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह था, टपरी वगैरह था, वो सब बंद हो गया था। तो वहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे बारिश की भी वक्त था तो उसके नीचे वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था। फिर कुछ देर में उसको नींद आता है और वो सो जाता है वहाँ। तो सोते सोते आप कहते हैं लगभग 1-1.5 की वक्त हो गया था लगभग। तो उस वक्त बड़ी तेज़ी से हवा चलने लगता है और बारिश की मौसम बिल्कुल आप कह सकते घने बादल आसमान में छा गए थे। तो ये सब देख मतलब ये तो सो गया था, उसको तो पता नहीं था। ठंडी ठंडी हवा की वजह से उसे ठंड लगने लगता है और वो बेडशीट को ऐसे ओढ़ के सो गया था। तो कुछ देर में ना उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ देर के बाद वो ऐसे उठता है, क्योंकि आपको पता होगा इतनी देर तक उस ट्रेन में सफ़र करके आए तो नींद बड़ी गहरी हो गई थी उसकी। तो ऐसे वो उठ के देखा जब उसके सामने कोई खड़ा था। तो पहले तो वो देखता है कि कौन है, मतलब लाइट उसके पीछे से आ रहा था इसलिए अंधेरे में उसको पहचान नहीं पाता है कौन है कौन नहीं। तो फिर वो जब देखता है वो एक लड़का था जो कि उसकी ही हम उम्र में था। तो लड़का उसे बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे मत सो। तो ये पूछता है क्यों, मतलब यहाँ पे क्या दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे सो सकता हूँ ना। तो बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल से लगता है, वो जो लड़का था वो इसे बोलता है तुम्हारी शक्ल से तुम कोई भिखारी वगैरह नहीं लग रहे हो, पढ़ाई लिखाई शायद कर रहे हो तो, लेकिन तुम यहाँ पे मत सो क्योंकि ये जगह थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पे मतलब हर टाइम में से चोर चक्के घूमते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए तुम कहीं एक अच्छा होटल देख के रह लो या फिर यहाँ से कहीं और चले जाओ। तो फिर ये रजत उसे देख के बोलता है कि भाई देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कोई अच्छे होटल में रह सकूँ। तो फिर और मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे, और बस मुझे यहाँ पे सोने दो, उसे रिक्वेस्ट करने की तरीके से बोलता है। तो लड़का उसे वो देखता है और फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अगर होटल में नहीं रुक सकते हो, इसके पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, मतलब उसकी जो एग्जाम चलता है उसके पीछे वो बोलता है एक पुराना सा ऑफिस है जो कि कुछ दिनों से बंद है, तुम चाहे तो वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हो। पहले रजत उसे देखता है और उसे लगता है शायद ये कोई चोर चक्का है जो कि मुझे लूटने के लिए आया है। तो ये मन ही मन ये सोच रहा था। और वो लड़का जब इसे सोचते हुए देख रहा है, यानी रजत को जब सोचते हुए देख रहा था, तो रजत को मतलब वो लड़का को लगता है कि शायद रजत ने उसे गलत समझ रहा है। तो लड़का अपने आप से ही बोलता है कि मैं उसे समझाऊंगा। तो समझाता है उसे कि देख भाई, अगर मैं कोई चोर चक्के होता तो तुझे पहली बात तो तुझे मैं ये हिदायत नहीं देता, तुझे यहाँ से सीधा मैं तेरे से ये लूटपाट शुरू कर सकता था। मैं ऐसा कोई भी नहीं हूँ, तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। तो रजत खुद सोचता है, फिर उससे उस लड़के के ऊपर थोड़ा यकीन आता है और सोचता है ठीक है अगर ये लड़का बोल रहा है मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ किया तो मैं भाग जाऊँगा। तो ऐसे सोच के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो लड़का रजत को आप कह सकते हैं जिसे उस तरह से उसने बोला था कि इसके पीछे एक बिल्डिंग है जो कि पुराना ऑफिस है,
वहाँ पे स्टे कर सकता है। ऐसे ही उसे एक बिल्डिंग दिखाई देता है, वो लड़का उसको वहाँ पे लेके जाता है और बोलता है इस बारंदा में तुम सो सकते हो क्योंकि अंदर सब लॉक है, और यहाँ पे अगर बारिश हुआ ना तुम सेफ हो, यहाँ पे बारिश नहीं हो सकता इस एरिया में क्योंकि छत वगैरह है और दीवार थे, तुम यहाँ पे सो सकते हो। तो रजत वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपना जो आप कह सकते हैं ना पन्नी बिछा के वहाँ पे वो सो जाता है, लेट जाता है वहाँ पे। तो सोते सोते सुबह होता है और सुबह जब वो उठ के देखता है ना वहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रहा था और रात में बड़ी तेज़ बारिश भी हुआ था। तो रजत को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब इस अनजान शहर में कोई तो उसे मिला जो कि उसका मदद किया था। तो फिर कुछ देर के बाद बारिश थमता है और उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होता है और अपनी एग्ज़ाम देने के लिए अपने सेंटर में जाता है। सुबह सुबह की बात है ये, वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने की आप कह सकते हैं लगभग 3 घंटे की एग्ज़ाम था, लगभग सुबह की 10-11 बजे उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। जब वो एग्ज़ाम ख़त्म करके वो बाहर आया, वहाँ से आते हुए वो देखता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर एक टपरी था, वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे बैठ के ना वो कुछ मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो पी रहा था, कुछ खा रहा था क्योंकि सुबह से वो कुछ भी नहीं खाया था, रात में भी थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह वो खाया था। तो खाते खाते उसकी नज़र पड़ता है उस दीवार में, एक बाउंड्री था, उस दीवार के ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ था। वो देखता है उसे, जब वो गौर से देखता है वहाँ पे एक किसी का एक तस्वीर था, उसे वो देखता है, उसे वो तस्वीर थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। तो उसे वो गौर से देखता है, देखने के बाद उसे याद आता है कि ये वही लड़की की फ़ोटो है जो कि उसे कल रात मतलब जो पिछली वाली रात में जो उससे मिला था, जो कि उससे लेके उस बिल्डिंग के पास पहुंचाया था जहाँ पे ये सेफली सो सकता था। तो उसे जब याद आता है तो फिर वो क्या करता है कि उसके पास जाता है और वहाँ पे एक नंबर मेंशन था, उस नंबर को कॉल करने की कोशिश करता है। वो पहली बार ऐसे जब उस नंबर को डायल किया, वो नंबर पहले तो नहीं लगा, फिर दूसरे बार उसने कोशिश किया, नंबर मतलब रिंग हो रहा था लेकिन कोई भी दूसरे तरफ से इसे रिसीव नहीं कर रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक और बार वो ट्राई करता है लेकिन वही सेम बात, कोई भी इस फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था। फिर कुछ देर से वो देखता है, देखने के बाद फिर एक और बार कोशिश करता है और वहाँ से जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो रजत वहाँ से निकल जाता है अपनी स्टॉपेज के लिए, अपनी जो स्टेशन के लिए वो निकल जाता है। और जाते हुए जब वो धीरे धीरे करके वो जा रहा था चलते चलते, तो कुछ देर के बाद उसे उसी नंबर से कॉल आता है। रजत को पता चलता है कि हाँ यार इस नंबर पे तो मैंने कॉल किया था। तो उसे वो झट से फ़ोन को रिसीव करता है और रिसीव करते हुए वो बोलने लगता है कि हेलो आप कौन बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आपने तो कॉल किया था, उस आदमी ने बोला। तो रजत बोलता है कि हाँ ठीक है, अब मैंने आपका पोस्टर अभी देखा कि वो जो चीज़ को आप कह रहे हैं ना जो मिसिंग है, मैंने उसे कल रात पहले मतलब एक रात पहले ही मैंने उसे मिला था, मतलब कल रात ही मैंने उससे मिला था। ये लड़का ना इस रायपुर में ही घूम रहा है। तो वो जो आदमी था उसने पूछा कि क्या तुम ये मजाक करने की वक्त है क्या। तो फिर रजत बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो फिर वो आदमी बोलता है कि तुम जिस आदमी के बारे में, जिस लड़के के बारे में तुम अभी बात कर रहे हो, वो 3 दिन पहले ही मर चुका है। और ये पूछता है कि आप कौन है, मतलब आपके नंबर वहाँ पे दिया गया था, मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे कैसे मजाक कर सकते हैं। मैंने तो सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब पिछली रात ही उससे मिला था और वो ऐसा ही घूम रहा था यहाँ पे, मुझे उसने ये कहा था। तो जब उसके बारे में बात करते वो जो आदमी था दूसरी तरफ, मतलब जिसके बेटे के बारे में ये बात कर रहा था, तो उस आदमी ने इसके ऊपर थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं ना रोते हुए वक्त में कहता है कि बेटा देखो हम अभी तकलीफ में हैं और हमारी तकलीफ को आप मत बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ 3 दिन पहले इसका देहांत हो चुका है और वो रायपुर में ही था और वहाँ पे कैसे ही उसका मौत हुआ किसी को भी नहीं पता। तो जब रजत को ये पता चलता है, रजत अंदर से काम जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप पिछली रात किसी से मिल चुके हो जो कि आपका मदद किया था, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई आत्मा था। मुझे पता है ये एक बहुत ही छोटा सा कहानी है, लेकिन आप कह सकते हैं ना कभी कभार ऐसा ही होता है जब आप अच्छे होते हैं, आपकी नीयत साफ होता है, भगवान किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। रजत एक अच्छा लड़का था, उसके साथ कुछ तो गलत नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था वो एक परलौकिकी घटना था, क्योंकि रजत एक ऐसा इंसान को देख सकता था जो कि आप कह सकते हैं मर चुका था, मतलब कुछ दिन पहले ही मर चुका था, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो एक सच्ची घटना था जो कि आप कह सकते हैं ना, मैंने एक साइट से इसके बारे में पढ़ा था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ये मैं कहानी को। बहुत ही छोटा सा कहानी है, लेकिन
जो भी ये सच्ची घटना है, क्योंकि ये मेंशन था एक साइट पे, आप चाहे तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं अगर होगा तो यहाँ पे भी उसके लिंक को मेंशन कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं इस कहानी के बारे में। और थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि ऐसा भी कुछ होता है लोगों के साथ इस दुनिया में। तो यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा कहानी आपको काफ़ी हद तक एंटरटेन किया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए इसे लाइक कर दो, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग कहानी को सुनते हो, वीडियो भी आपको मतलब अंत तक भी देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक कर दो, भूल जाते हो आप लोग यार, कर दो अभी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, इससे भी बेहतरीन कंटेंट आगे आने वाला है। और एक चीज़, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सच्ची घटना है जो कि आप बीती है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की कहानी के साथ, बहुत ही रोमांच से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।